अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो बेसिकली मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि हमने पुर्तगाल वर्क परमिट पे आना है, तो क्या हमें वर्क परमिट पे आना चाहिए या हमें विज़िट वीज़ा पे आना चाहिए और इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मीन कि अपने एजेंट से ये बातें आपको पूछनी चाहिए। तो और इसी के साथ साथ आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वर्क परमिट रियल है कि फ़ेक है, तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हो तो और कोई बंदा आपको वर्क परमिट ऑफ़र कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो वर्क परमिट रियल है कि फ़ेक है। तो वो आपने सबसे पहले उससे पूछना है कि भाई मुझे पेपर कितनी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो मुझे पेपर कितनी देर बाद मिलेंगे, मेरे फिंगर्स कितनी देर बाद होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप वर्क परमिट पे आते हो तो आपको विदिन 3 मंथ्स आपको पेपर मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने पूछना है भाई मैंने रहना किधर है, मैंने खाना किधर से है, ठीक है, मेरी ट्रांसपोर्ट का क्या सीन होगा, मेरा काम कैसा होगा, मेरी कितने घंटे की शिफ्ट होगी, मेरी सैलरी कितनी होगी, ये सारी बातें आपने पूछ के आना है, ठीक है। वो आपको वर्क परमिट दे रहे हैं तो वो ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वर्क परमिट का मतलब है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी बातें लिखी होंगी। वो आपने सारी बातें वो पढ़ लेनी है, वो देख लेनी है। और इसी के साथ साथ जिस कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी आपने गूगल पे सर्च कर लेनी है कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही तो आप किसी फेसबुक चैनल पे चले जाओ, इनके किसी फेसबुक पेज पे चले जाओ, किसी फेसबुक ग्रुप पे चले जाओ, उधर जाके पोस्ट कर दो कि मुझे ये वर्क परमिट इस कंपनी का मुझे मिल रहा है, तो क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उधर से भी आपको थोड़े से रिव्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपनी सबसे पहले रिसर्च करें। होता यूँ है कि हमें जो हमारे एजेंट्स होते हैं बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, इंडिया में, ठीक है, ये जितने भी एजेंट्स होते हैं वो करते क्या हैं कि वो कहते हैं कि हम आपका काम डन बेस पे करेंगे। डन बेस का ये मतलब है कि जब आप पाकिस्तान से पुर्तगाल आ गए हो या किसी भी दूसरे कंट्री से पुर्तगाल एंटर हो गए हो तो वो उनकी डन बेस कंप्लीट हो गई है, आपने उनको पैसे दे देने हैं। उसके आगे क्या सीन होना है वो उसके ज़िम्मेदार वो नहीं होते, ठीक है। मीन कि अगर आप वर्क परमिट पे आते हो तो वर्क परमिट का मतलब ये है कि हर बात के वो ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। जो बातें वो करेंगे वो उस पेपर के ऊपर लिखी होंगी, ठीक है। और अगर आप ये सारी बातें उनसे नहीं पूछेंगे तो समझ लें कि फिर इधर आके आपने जलील ही होना है, आपकी वही फाइल लाख होनी है और वही फिर आपका वेट होना है, ठीक है, जो एज़ नॉर्मल हर बंदे का हो रहा है। तो ये सारी बातें आपने लाजमी पूछ के आना है। और इसी के साथ साथ मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें वर्क परमिट पे आना चाहिए कि विज़िट वीज़ा पे आना चाहिए। तो भाई देखें, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। विज़िट वीज़ा का मतलब ये है कि आप विज़िट पे आ रहे हो, ठीक है। पुर्तगाल में ऐसा सीन होता है कि लोग विज़िट पे आ जाते हैं और फिर आके नॉर्मल अपनी फ़ाइल जमा करवा के तो काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है और ऐसा हो रहा है। मैं खुद एक विज़िट वीज़ा पे आया था और मैंने आके अपनी फ़ाइल ला करवाई और सारा प्रोसेस करवा लिया, ठीक है। और अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, ठीक है, उसकी वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है। मैं प्रेफरेंस दूंगा कि अगर कोई बंदा आपको कह रहा है ना कि मैं 20 लाख में विज़िट दे रहा हूँ और 25 लाख में या 30 लाख में आपको वर्क दे रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ वर्क पकड़ लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जब आपके पास वो TRC कार्ड आ जाएगा, ठीक है, तो जब TRC कार्ड आएगा तो आप कोई और काम भी कर सकते हो। मीन के पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी जॉब्स भी हैं जो विदाउट TRC नहीं मिलती, उनके लिए आपके पास TRC का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप वर्क परमिट पे आओ, ठीक है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी पूरा करना, जब आपके पास TRC कार्ड आ जाएगा तो आप उसको अपनी जॉब को स्विच कर लो किसी और साइड पे। इधर ऊबर और डिलीवरी का बहुत अच्छा काम है तो आप वो कर लो। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप वर्क परमिट पे ही आओ अगर आपको मिल रहा है, और ये सारी बातें पूछने के बाद आना है, ठीक है। क्योंकि होता ऐसे ही है कि लोग इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी के पास भी, ठीक है। क्योंकि हर बंदा के माइंड में ये होता है कि मैंने सिर्फ यूरोप जाना है, मैंने बाहर जाना है, ठीक है, किसी तरीके से भी चला जाऊँ। लेकिन भाई आप इतने पैसे दे रहे हो, कम से कम आप उनसे ये तो पूछ लें कि उधर जाके आपने करना क्या है, ताकि आप इधर आके कुछ जलील ना हो, ठीक है। सादा अल्फाज में ये कह लें कि आप इधर आके कुछ जलील ना हो, ठीक है। तो वो अगर बंदे का माइंड सेट थोड़ा सा पहले से बना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरे से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि हमें माल्टा आना चाहिए, माल्टा से पुर्तगाल आना चाहिए या हमें डायरेक्ट पुर्तगाल आना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपका मिशन है कि आपने पुर्तगाल आना है, ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट आ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। ज़रूर आपने एक जगह पे स्टे करना है, फिर उधर से आगे आना है। तो और अगर पैसों का ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, मतलब कि माल्टा का वीज़ा आपको 15 लाख में मिल रहा है, ठीक है, और पुर्तगाल का आपको 30 लाख में मिल रहा है या 25 लाख में मिल रहा है, तो माल्टा आ जाओ, ठीक है। माल्टे का विज़िट पकड़ो, माल्टे आओ और माल्टा से फिर आप पुर्तगाल आ सकते हो,
ठीक है। जितने भी शेंगन कंट्री हैं, अगर आप किसी एक कंट्री में आ जाओगे तो डेफ़िनेटली आप आगे भी किसी दूसरी कंट्री में आ जाओगे। तो अब माल्टा हो, माल्टा से आप आगे पुर्तगाल आ जाओ तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा और आप ज़्यादा ईज़िली एक्सेस कर लोगे। कोई बंदा नहीं आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा वे यूज़ किया है, किधर से आए हो, क्योंकि पुर्तगाल में कोई ये क्वेश्चन नहीं करता। जब आप सेफ में जाते हो, मीन के जब आपका फ़ाइनांस और सोशल नंबर बनता है तो वो आपसे ये नहीं पूछते कि आप किधर से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, ठीक है। उन्होंने सिंपल आपकी एक रजिस्ट्रेशन करनी होती है और फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और 2 साल के बाद आपने जाना है और जब आपको फिंगर के लिए बुलाएंगे तो उस टाइम आपके टैक्स पूरे होने चाहिए। तो और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने ये मेरे से क्वेश्चन किया था कि वो दुबई से आ रहे हैं, ठीक है, या दुबई से आना चाहते हैं, तो क्या वो भी माल्टा के थ्रू आएँ या फिर वो डायरेक्ट आ जाएँ। तो उसके लिए भी मैं यही प्रेफर करूँगा कि वो सेम, मेरा आंसर सेम ही है कि अगर आपने पुर्तगाल आना है तो फिर डायरेक्ट आप भाई पुर्तगाल ही आ जाओ, ठीक है। तो फिर ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और वर्क परमिट पे आओ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि विज़िट पे आने का फ़ायदा नहीं है। वर्क परमिट में आपको जल्दी TRC मिल जाएगी, वही सारी बातें, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो जी तो दोस्तों, आज की लास्ट बात वो ये कि स्कैम आजकल कैसे हो रहे हैं, मीन के लोग के साथ जो फ्रॉड्स चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। मीन के कोई बंदा आपको कहता है कि मैं आपका विज़िट वीज़ा लगवा दूंगा डन बेस पे, या मैं आपका वर्क परमिट दे दूंगा आपको डन बेस पे। तो उसमें सीन ये होता है कि वो आपसे कुछ पैसे एडवांस ले लेते हैं, ठीक है, 50,000 1 लाख एडवांस ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप एजेंट के पीछे, एजेंट आपके आगे, ठीक है। तो वो आपको फिर लारे देता रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ठीक है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा सीन हो चुके हैं, ठीक है, कि लोगों से वो कुछ पैसे पकड़ लेते हैं। जिधर कोई आ जाए 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जिधर कोई फंस जाए, ठीक है, उसको फंसाया, पैसे पकड़े, नंबर बंद, फ़ोन चेंज, ठीक है। तो पुर्तगाल में स्पेशली ऐसा ही होता है कि अगर आप ने डायरेक्ट किसी के साथ रब्ता कर लिया है, ठीक है, तो वो बंदे ने अपना मतलब निकालना है और साइड पे हो जाना है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो जब भी किसी से बात करनी है, एक ऑथेंटिक बात करनी है, ठीक है, और किसी को भी एडवांस पेमेंट नहीं देनी, ठीक है। जब तक आपकी अपनी श्योरिटी ना हो उस टाइम तक किसी को कोई एडवांस पेमेंट नहीं देनी। तो जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या इंस्टा पे मेरे पे मैसेज कर दें, तो मैं आपको उधर भी रिप्लाई कर दूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इधर भी आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।